नमस्कार छात्रों आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। छात्रों, आज का जो रिक्वायरमेंट है, आज का जो वीडियो है वो मिजोरम यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय से आया है। ये रिक्वायरमेंट 16 जनवरी को 2026 को रिलीज कर दी गई थी, लेकिन मैं आज फरवरी में बना रहा हूँ। अभी भी इस पे बहुत सारी डेट बाकी है, लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि इस यूनिवर्सिटी से आप देखोगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल और असिस्टेंट लाइब्रेरी से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है, जो कि हर एक फील्ड से रिक्वायरमेंट आई है। आप लगभग देखोगे 50 से 60 विषयों पर ये रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, और साथ ही आप देखोगे इसको पार्ट वाई में बांटा गया है। जैसे नंबर ए में टर्म एंड कंडीशन को डाला गया है, नंबर बी में आप प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को डाला गया है, पार्ट सी में प्रिंसिपल को डाला गया और पार्ट डी में असिस्टेंट लाइब्रेरी। मतलब कि हर एक फील्ड को, या तो टीचिंग हो या नॉन टीचिंग, सभी को डाला गया है। इससे पहले सबसे पहले पार्ट ए पर हम बात करेंगे, जिसमें कि टर्म एंड कंडीशन को डाला गया है। तो टर्म एंड कंडीशन में ये है कि ये ऑनलाइन मोड पे ये एप्लीकेशन फिल होगा। दूसरा, इसमें एसोसिएट, प्रिंसिपल सबके लिए जो बताया गया है, उसके लिए आपको ये 2 साइड है जिस पे आप जाके देख सकते हो। और तीसरा, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट डेट इसकी 24 फरवरी है। इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो फॉर्म फीस है वो आप देखोगे 1000 रुपये जो है ओबीसी जनरल के लिए है, और वही 500 जो है SC ST EWD के लिए है। वही PWD और महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं है, वो सीधा एग्जेम्प्टेड है। तो महिलाओं और PWD के लिए फ्री है, तो वो लोग जरूर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि उसके लिए कोई फीस के पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा, फॉर्म सब समय से भर दीजिए, क्योंकि इस फॉर्म को आपको भेजना भी होगा। कहाँ भेजना होगा? इसके साइड पे भेजना होगा, जो कि मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको ये रजिस्ट्रार या स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको डिपार्टमेंट का नाम लिख के द रजिस्ट्रार मिजोरम यूनिवर्सिटी के साइट पर आपको भेजना होगा, और ये समय से पहले भेजा जाएगा। तभी आप 7/3/2026 से पहले आपको ये भर के भेजना होगा। ये लास्ट डेट है, और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 24 फरवरी है। अब आते हैं पार्ट बी पर, जिसमें कि डिटेल्स एंड वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ये पार्ट जैसे कि एक पार्ट बी ऐसे बांटा गया है, और लगभग 50 से ज्यादा सब्जेक्टों पर वैकेंसी है। जैसे कि स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में आप देखोगे तो इसमें 2 चीज बताया गया है। इंग्लिश कल्चर स्टडी, जिसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित रिक्वायरमेंट है। एक पोस्ट दोनों में आया है, और सबकी पोस्ट कोड अलग अलग है। मिजोरम की आप देखोगे तो इसमें प्रोफेसर से संबंधित एक रिक्वायरमेंट है, जो कि यूआर में आया है, इसकी पोस्ट कोड अलग है। वही दूसरा देखते हैं स्कूल ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि आई है कई सारे पोस्टों पर। जैसे एजुकेशन में है असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए स्पेशलाइजेशन ये है पेडागोजी ऑफ फिजिक्स साइंस, जिसके लिए एक पोस्ट एसटी के लिए आई है। और असिस्टेंट प्रोफेसर में यूआर के लिए आया है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, और पेडागोजी ऑफ मिजोरम के लिए है, इसके लिए पोस्ट कोड अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट एसटी के लिए आया है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक पोस्ट जो है, ये पोस्ट कोड है पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के लिए आया है। एसोसिएट प्रोफेसर में आप देखोगे एक यूआर की जो है, उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही आप प्रोफेसर से संबंधित देखोगे तो उसमें भी एक एससी कैटेगरी से संबंधित रिक्वायरमेंट रिलीज की गई है, जिसके लिए इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड फिलोसफी के लिए है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। प्रोफेसर से संबंधित एक ईडब्ल्यूएस में आया है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। सोशोलॉजी एंड एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से ये स्पेशलाइजेशन है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। प्रोफेसर के लिए एक यूआर में है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। स्पेशलाइजेशन एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड द एजुकेशन में ये रिक्वायरमेंट आई है। तीसरा हम देखते हैं स्कूल ऑफ सोशल साइंस से आया है, जो कि साइकोलॉजी में है, एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित है। इसके लिए पोस्ट कोड ये है, और इससे संबंधित ये है। दूसरा हम देखते हैं यही प्रोफेसर से संबंधित है। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इसमें एक पद आई है, जो कि यूआर से आया है, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। पॉलिटिकल साइंस से आया है, प्रोफेसर से संबंधित है, एक पोस्ट कोड है, इसके लिए ये है। सोशोलॉजी में आप देखोगे एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर से संबंधित एक पद है, दोनों की पोस्ट कोड अलग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे प्रोफेसर से संबंधित एक ओबीसी में है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही आप 5वें नंबर पर हिस्ट्री एंड एंथ्रोग्राफी में देखोगे तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित एक ओबीसी में, इसके लिए ये पोस्ट कोड है। चौथा जो आया है स्कूल ऑफ मेडिकल एंड फार्मेडिकल साइंस से जो है, उसमें भी आप देखोगे क्लिनिकल एंड साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित पद आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित 2 पद है, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है, और प्रोफेसर से संबंधित एक पद आए, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। 5वें नंबर पर जो है स्कूल ऑफ अर्थ साइंस एंड नेचुरल रिसोर्सेस में जो है,
इसमें भी आप देखोगे फॉरेस्ट्री में आया है, असिस्टेंट प्रोफेसर से एक पद आया है जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। और ज्योग्राफी में जो है इसके लिए प्रोफेसर से संबंधित एक यूआर में इसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही तीसरे नंबर पर आप देखोगे ज्योग्राफी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में, जिसमें कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित तीनों में एक एक पद आया है और तीनों की पोस्ट कोड अलग है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेशन में देखोगे तो इसमें जो है एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद आया है यूआर में, जिसके लिए ये पोस्ट कोड है। वही पांचवें से छठे नंबर पर जब हम आते हैं तो ये एक डिपार्टमेंट है जो कि स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन में, जिसमें कि कई सारे डिपार्टमेंट में पद आए, जो कि इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक यूआर में ये पोस्ट कोड है। लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित एक एक पद आए, दोनों की अलग अलग पोस्ट कोड है। मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के एक एससी और एक यूआर में आया है, एक ओबीसी में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, तीनों की पोस्ट कोड अलग है। मास एंड कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं उसमें प्रोफेसर से संबंधित एक पद है जिसमें एक यूआर में आए, इसके पोस्ट कोड ये है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित एक एक पद है, दोनों की पोस्ट कोड अलग है। यहाँ पे स्कूल ऑफ साइंस, लाइफ साइंस हमेशा बॉटनी से होता है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित एक पद है जिसके लिए पोस्ट कोड अलग है। वही 8वें नंबर पर आप देखोगे स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस, जिसमें कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो है एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दोनों के लिए एक एक पद है और दोनों की पोस्ट कोड अलग है। 9वें नंबर पर जब हम आते हैं तो साइंस स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड फैशन टेक्नोलॉजी में जब देखते हैं तो आर्किटेक्चर में एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित दो पद आए हैं। वही आप स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें कि आप देखोगे प्रोफेसर से संबंधित एक पद है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर से संबंधित एक पद है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित दोनों में एक एक पद आया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब हम देखते हैं तो इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित एक एक पद है और सबकी जो है पोस्ट कोड अलग अलग है। ये पोस्ट कोड डालना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फूड एंड टेक्नोलॉजी में जब हम देखते हैं तो एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित जो है एक ओबीसी और एक यूआर में आया है, दोनों की पोस्ट कोड अलग है। वही पछुंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो है आई है रिक्वायरमेंट, जो कि केमिस्ट्री एंड इंग्लिश में है। असिस्टेंट प्रोफेसर से दोनों में एक एक सीट आई है और दोनों की पोस्ट कोड अलग है। और इसमें जो है पे स्केल जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की तीनों की अलग अलग है पे स्केल और तीनों की अलग अलग सैलरी भी मिलेगी। पार्ट सी में जब मैंने बताया था शुरू में है कि प्रिंसिपल से संबंधित पंचकुला यूनिवर्सिटी से है, जिसमें कि एक पोस्ट आया है, इसकी जो पोस्ट कोड है PRI है। यहाँ से आप पे स्केल देखोगे 14 है। वही इसकी एलिजिबिलिटी जो है PhD डिग्री होना जरूरी है, प्रोफेसर होना चाहिए, एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, साथ ही एक्सपीरियंस कितने सालों का, 15 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 10 रिसर्च पेपर होने चाहिए, पीयर रिव्यू यूजीसी के लिस्ट में होनी चाहिए। इसकी मिनिमम 110 स्कोर होने चाहिए API, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हो। तीसरा जो है पार्ट डी में मैंने बताया था असिस्टेंट लाइब्रेरी के लिए है, जिसमें एक यूआर में आया है। इसके पोस्ट कोड ALU है। इसकी सैलरी जो 57,000 है। 62 साल का व्यक्ति इसको भर सकता है। इसकी क्वालिफिकेशन आप देखो मास्टर डिग्री होने चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। इंफॉर्मेशन 55 डिग्री % होना चाहिए, साथ ही नेट होना चाहिए और इसके साथ PhD डिग्री है तो और भी सोने पर सुहागा है। दूसरा पार्ट ई की जब हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट की बात करी गई है पार्ट ई में। तो यहाँ पे क्या है, MPhil PhD डिग्री है तो वो आप डायरेक्ट एग्जम्प्टेड है, और नेट है तो आप PG के साथ यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। दूसरा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। साथ ही PG होनी चाहिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ नेट होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपके साथ PhD डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। वही आप एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित जो है इसमें एक मतलब गुड एकेडमिक मतलब PhD डिग्री होनी चाहिए। साथ ही मास्टर में आपकी 55% मार्क्स होना चाहिए, अच्छे ग्रेड पॉइंट स्केल के साथ, और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही आपकी कितनी जो है 7 रिसर्च पेपर प्रकाशित होनी चाहिए, और आपका जो है 75 API स्कोर बनना चाहिए। और वही प्रोफेसर के लिए जो है इसके लिए PhD डिग्री होना चाहिए, 10 रिसर्च पेपर और 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी ये आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके लिए टोटल रिसर्च स्कोर जो है 120 होना चाहिए, तभी ये आप भर सकते हो। यही सब डिमांड है। अगर ये सब आपके पास है तो आप जरूर फॉर्म फिल कर दीजिए और समय रहते जरूर फॉर्म फिल करिए।
अगर नहीं है तो आप फॉर्म फिल मत करिए। साथ ही आपकी जो भी क्वालिफिकेशन था वो सब मैंने बता दिया, और आपको क्या करना है, बस आप फॉर्म फिल करना है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका चैनल है। अगर आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखते हैं तो क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो आपको सही समय पर आपके पास उपस्थित होगा, तभी आप इसका फायदा उठा पाइएगा। साथ ही यहाँ पे एक और लास्ट में पार्ट एफ में बताया गया है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से संबंधित जो है कुछ एकेडमिक रिसर्च है, तो इस हिसाब से आपको बांटना होगा, और सब चीज बांटने के बाद ही आपका एपीआई स्कोर सही बनेगा। तो आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद छात्रों।